मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। और हमारे पास है केवल सत्य और साहस, पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है, क्योंकि यह मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश को पैदल नाप दिया और इस देश में मोहब्बत का झंडा लहरा दिया। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ जब संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन यह याद रखिएगा कि आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है, यह आंख में आंख डालकर ललकारता है, यह अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। और दिनकर ने क्या खूब कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रिमेंबर, वी आर ऑल फेलो फाइटर्स, वी आर राहुल गांधी सोल्जर्स, वी आर हिज स्ट्रेंथ and he is our leader who inspires us to fight the good fight. So rise and together we will shine. निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीत अंत में हमारी और आपकी होगी। कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो। जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को दुर्बल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। आज हरियाणा में
झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी।